अयोध्या की दीपावली के बाद अयोध्या में इस बार ऐसी दिवाली है जैसा पहले कभी नहीं हुई। रामलला की धरती पर सरजू से लेकर हनुमानगढ़ी तक दिए जगमगा रहे थे और आसमान में सतरंगी रोशनी से अयोध्या आस्था में नहा रहा था। इस दिवाली राम भक्तों को एक खास तोहफा मिला। इस बार राम की नगरी में अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। राम की नगरी में अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरजू के तट पर 4,10,000 दिए रोशन। इस बार अयोध्या में महादिवाली। अयोध्या में 5 दिन का राम राज। ये तस्वीरें अयोध्या से पिछले 3 साल से आ रही हैं, लेकिन इस बार अयोध्या में एक रिकॉर्ड बना है। एक एक दिए की अपनी अहमियत है। राम की नगरी में जगमगाते दियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। अयोध्या का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। एक जगह पर एक साथ सबसे ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड। सरजू के किनारे 4,10,000 दिए एक साथ रोशन हुए। राम की पैड़ी पर दिए जलाकर योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। अयोध्या में कुल मिलाकर 5,51,000 दिए जलाए गए। अयोध्या के 12 घाट दियों से जगमगाए। पूरा अयोध्या दियों की रोशनी से चमक रहा था। ये रोशनी अद्भुत थी। अष्टचक्र नव द्वारा देवानाम पुरयोधा। अयोध्या यानी ईश्वर का नगर, यानी राम का शहर। और इसी अयोध्या में राम ने जन्म लिया। कण कण में राम बसते हैं, रोम रोम में राम बसते हैं। और इसी अयोध्या शहर में जगमग जगमग दीप जल रहे हैं। और ये दीप आखिर क्यों जलाए जाते हैं, इसके बारे में तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अयोध्या नगरी की भी, जहां पर तुलसीदास ने लिखा, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ये सत्य है कि अयोध्या की पहचान भगवान राम ही है, क्योंकि अयोध्या को बसाने वाले भी भगवान राम के वंशज मनु ही थे। कुछ इसी तरह दिए पिछले 2 सालों से जलते आ रहे हैं। सरजू के तट पर पिछले साल 3,10,000 दिए जलाए गए थे, जबकि साल 2017 में 1,10,000 दिए इसी जगह जलाए गए थे। और इस बार सरजू तट पर 4,10,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। हालांकि योगी सरकार ने इस बार अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए हैं। रिकॉर्ड बनते देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी सरजू घाट पर मौजूद थी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत हर कोई उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब राम की नगरी के सिर पर एक ताज सजा। सीएम योगी ने सरजू तट पर दीप जलाकर सरजू की आरती की, एकदम गंगा आरती की तर्ज पर। उसके बाद 12 घाट दियों से जगमगा उठे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में 6,000 स्कूली बच्चे लगाए गए। 12 घाटों पर दियों को जलाया गया। राम की पैड़ी से दिए जलाने की शुरुआत हुई। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 4,10,000 दिए जलाए गए। एक तरफ दिए जलाए गए, दूसरी तरफ लेजर शो हुआ। लेजर शो के बाद आसमान आतिशबाजी से नहा उठा। समस्त अयोध्या वासियों को ढेर सारी बधाई। लेजर शो के जरिए रामलीला दिखाई गई। अयोध्या में डिजिटल रामलीला देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। इसके अलावा 7 देशों से आए कलाकारों ने रामलीला मंचन किया। इसके लिए अलग से राम कथा पांडाल बनाया गया था। एक हमारी संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर प्राणी जहाँ पर रहे वह सुखी रहे। यह सुख का प्रतीक है दीपक। और जिस दीपक के लिए हम लोग सारे विश्व के लोग, आज कई देशों के पत्रकार लोग यहाँ आए हैं, कई देशों के लोग अच्छे अच्छे आए हैं, और हर प्राणी यहाँ आकर दीप जला रहा है। दीप जलाने के बाद उसके मन के अंदर यह कल्पना है कि जिस तरह से आज हम दीप जला रहे हैं, ऐसे लाखों करोड़ों दीप जले जिस समय मंदिर बन जाए। इस बार अयोध्या में खास मेहमान फिजी की डिप्टी स्पीकर वीना भटनागर थी, जो अयोध्या आकर काफी खुश थी और भारतीय परंपरा से जुड़ाव महसूस कर रही थी। अयोध्या में हर साल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है। सूरत बदल रही है। कम से कम दीपावली के पर्व पर अयोध्या एकदम बदल जाती है।
जब राम 14 साल का वनवास काटकर लौटे थे अयोध्या, तो खुशी इस हद तक थी यहाँ पर कि घी के दिए जलाए गए थे। और वही घी के दिए जलाने की कोशिश हर बार दिवाली पर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग घरों में होती है। और यहाँ पर भी घी के नहीं लेकिन तेल के दिए जरूर जलाए जा रहे हैं, क्योंकि दीपदान यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है। रामराज सरीखा हर मंजर लगता है, रामराज सरीखा हर तस्वीर लगती है, लेकिन अयोध्या वासियों की पुकार है, काश की अयोध्या में हर दिन ऐसा हो जाए, तब सही में कहा जाएगा अयोध्या में रामराज आ गया। वाकई आज अद्भुत थी, अलौकिक थी अयोध्या की हर तस्वीर। अयोध्या में इस बार महादिवाली 5 लाख से ज्यादा दियों से रोशन हुई और फिजाओं में श्री राम के जयकारे गूंजे। अयोध्या में दिवाली मनाने पहुंचे योगी ने भी ऐलान कर दिया, इस बार दीपोत्सव 5 दिन तक होगा, यानी ऐसी राम के स्वागत में अयोध्या 5 दिनों तक जगमगाती रहेगी। वनवास से लौट आए श्री राम, अयोध्या में पुष्पक से पधारे प्रभु राम। कहीं रामधुन, कहीं शोभा यात्रा। कहीं मस्ती में झूमे राम भक्त। अयोध्या में लगे जय श्री राम के नारे। अयोध्या में इस बार महादिवाली। पर राम आज्ञाकारी थे, सीता और लक्ष्मण। योगी सरकार में लगातार तीसरी बार अयोध्या में दिवाली पर्व मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या सजाई गई, सरयू के घाटों पर दिए जलाए गए, गली गली में भगवान श्री राम के पोस्टर लगाए गए। इस बार ऐसी दिवाली मनाई गई जिसे देखकर लोगों ने कहा ऐसी दिवाली देखी नहीं। योगी जी को धन्यवाद दीपावली के लिए, जो अयोध्या में दीपावली इतनी भव्य तरीके से मनाई जा रही है, जिसका संदेश पूरे विश्व को जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को और मोदी जी को, क्योंकि हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि आज अयोध्या में इस तरह से दीपोत्सव मनाया जाएगा। जय श्री राम। सर मैं यही कहूँगा, मैं दीपावली के शुभ महोत्सव पे आदरणीय श्री योगी जी को शुभकामनाएं देता हूँ। श्री राम पर आसमान से हुई फूलों की बारिश। राम, सीता, लक्ष्मण संग हनुमान भी आए। राम की नगरी में त्रेता युग के दर्शन। अयोध्या के इस फैसले से पहले अयोध्या में सतरंगी दिवाली। अयोध्या में इस बार अद्भुत, अलौकिक महादिवाली। पर राम आज्ञाकारी थे, सीता और लक्ष्मण। अयोध्या में दिवाली मनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे करीब पहुंच गए थे। योगी आदित्यनाथ के सामने प्रभु श्री राम हेलीकॉप्टर से राम कथा पंडाल तक पहुंचे। वहां पर हजारों की भीड़ श्री राम के नारे लगाने लगी। माहौल राममय हो चुका था। हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान की शक्ल दी गई थी, क्योंकि रावण वध के बाद राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान रावण के पुष्पक विमान से ही लौटे थे। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और अब यहाँ रामधुन बज रही है। राम के नाम की यहाँ पर माला अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और पीछे भजन जो है वो लगातार चल ही रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। और देखिए मंच से भी जो हम बात लगातार कह रहे थे कि मेजबान की भूमिका में पूरी तरह से इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू किया और 3 साल से लगातार ये दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर अयोध्या में। लेकिन इस बार खासियत किसी से छिपी नहीं है। आसमान से राम के हवाई रथ को देखकर लोग भाव विभोर हो रहे थे। पिछले 3 सालों में इतनी ज्यादा भीड़ पहली बार जुटी थी। पुष्पक विमान उतरा तो श्री राम का भजनों से स्वागत किया गया, फूलों की बरसात की गई और आरती उतारी गई।
योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण का तिलक किया, फूल माला पहनाई और आरती उतारी, जिसके बाद तीनों को प्रणाम किया। एक भगवाधारी मुख्यमंत्री का ये अंदाज लोगों को लुभा गया। वो नारे लगाने लगे, जिसके बाद योगी ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। श्री राम के नारे लगातार यहाँ पर अब लग रहे हैं, क्योंकि तिलक हो चुका है, राज्य अभिषेक हो चुका है। और अब सीधे पहले तस्वीरें हम सीधे देखें, क्योंकि बहुत ही भव्य, दिव्य, अलौकिक ये पूरा नजारा है जो इस वक्त यहाँ पर मंच पर बन चुका है, अयोध्या में बन चुका है। और दीपदान की तो हम बात लगातार सुबह से कर ही रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। थोड़ी सी नजर हम उन कैमरों पर भी लगाए जो कि ड्रोन कैमरों से यहाँ पर नजर दौड़ाई जा रही है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और सिर्फ इस जगह पर ही भीड़ नहीं है, बल्कि लोग जो देश विदेश से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग वो सरयू घाट पर भी दिखाई देंगे, आसपास भी दिखाई देंगे। तो कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, इसका खास इंतजाम करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अयोध्या की अद्भुत दिवाली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने कई ऐलान किए। अब हर बार दिवाली खास होती जाएगी और ऐसा मोदी राज में ही मुमकिन हो पाया, जब अयोध्या इस तरह जगमगाने लगी। 5 दिनों तक सजी रहेगी अयोध्या। पांच दिनों तक जगमगाती रहेगी अयोध्या। पांच दिनों तक राम धुन फिजा में गूंजती रहेगी। पांच दिनों तक अयोध्या में होंगे त्रेता युग के दर्शन। पांच दिनों तक योगी का ऐलान, अयोध्या में राम ही राम। तो राम राज्य हमारे मनोमस्तिष्क में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आता है। राम राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां पर तीनों प्रकार के पापों यानी तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह न हो। छोटी दिवाली से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई, जो अगले 5 दिनों तक चलता रहेगा। यानी रामलला की जन्मस्थली इसी तरह साफ स्वच्छ होकर जगमगाती रहेगी। सरयू के निर्मल पानी में इसी तरह दीपक से निकलकर रोशनी की किरणें इसी तरह कोलाहल मचाती रहेंगी। ये खूबसूरत नजारा भाई दूज के एक दिन बाद तक रहेगा। ऐसे में राम भक्तों के लिए अयोध्या में जाकर दर्शन का सुनहरा अवसर है। दरअसल ये योगी की महत्वाकांक्षी योजना का भी हिस्सा है, जिसमें वो अयोध्या को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसीलिए 3 साल पहले अयोध्या में दीपावली आयोजन की शुरुआत की गई। तब से हर साल आयोजन का दायरा बढ़ता ही रहा। इस साल भी दीपावली से कई दिन पहले तैयारी शुरू हो गई। राम भक्त भी कई दिन से अयोध्या में आकर डेरा डाले हुए हैं। छोटी दिवाली में सुबह से ही सरयू की राम की पैड़ी से लेकर राम कथा पंडाल तक राम भक्त दिखाई दे रहे थे। दोपहर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा में 11 झांकियां निकाली गईं। साकेत स्कूल से राम कथा पार्क तक झांकी निकली। मिथिलांचल से कलाकार बुलाए गए थे। झांकियों में राम सीता के साथ हनुमान भी थे। तो अयोध्या नगरी में रावण भी पहुंच गया। माता सीता का स्वरूप है। आप बताइए, क्या अंदर से क्या फील कर रही, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमने बहुत सारी तैयारियां भी की हैं इसके लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, आप बताइए, भाई के साथ और माता सीता के साथ आप लगातार हैं। पंचवटी का ये दृश्य है जहाँ पर आप हैं, जो आपका रथ है। यानी जब प्रभु श्री राम वन को जाते हैं उसके बाद की कैसा, क्या वही अनुभूति मिल रही है? बहुत ही भ्राता जी के साथ में बहुत खुशी मिल रही है हमको। माता जी के साथ में बहुत खुशी मिल रही है
लेकिन सारी अयोध्या में आज इतना खुश हैं अयोध्यावासी जितने भी लोग हैं, सारे लोग बहुत ही खुश हैं। दिवाली के खास पर्व पर अयोध्या की छटा एकदम निराली थी। हर तरफ साफ सफाई, सरयू से लेकर हनुमानगढ़ी तक अयोध्या रोशनी में जगमगा रही थी। राम कथा पंडाल तक रामधुन बज रही थी। राम भक्त भजन गा रहे थे। शोभा यात्रा में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण भी पहुंचे थे, जिन्हें देखकर लोग काफी उत्साहित थे। इस बार दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि अगले महीने राम मंदिर केस पर फैसला आ सकता है। इसीलिए भक्तों में एक उत्साह है कि फैसला रामलला के पक्ष में आए, इसलिए प्रार्थना भी की गई। राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी अयोध्या का बदला रूप देखकर खुश थे। इकबाल अंसारी ने अयोध्या में दीपोत्सव और सीएम योगी के प्रयासों की तारीफ की।